अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री साइंस में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम केमिकल इक्विवेलेंस को बैलेंस करने पर बात करेंगे। इक्विवेलेंस को बैलेंस करना केमिस्ट्री में बहुत बुनियादी अहमियत का हामिल है और इसको बैलेंस करने के कई एक तरीके भी मौजूद हैं। इक्विवेलेंस को बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि इक्विवेलेंस के दो पार्ट्स यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को हर लिहाज से आपस में बराबर कर लिया जाए। बराबर करना यानी एटम की तादाद के लिहाज से और चार्जेस के लिहाज से। इसमें कई एक मेथड जो इस्तेमाल होते हैं, उनमें से एक मेथड उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले हम इस मेथड के इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जिस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है उसमें सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स को नोट करेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को नोट करेंगे, लिखेंगे, बताएंगे कि किस एलिमेंट का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स चूंकि हम सीख चुके हैं, लिहाजा साथ साथ हम इस एग्जाम्पल को भी हल करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, 3 ऑक्सीजन अवेलेबल है, जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। अब अकॉर्डिंग टू रूल जितने नेगेटिव मौजूद है उतने पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे +5 आना चाहिए। इसी तरह से यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, तो ऑब्वियसली आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाना चाहिए -1। यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। और इसको तो हमने जुबानी याद कर लिया है। और आयोडीन ये इस वक्त फ्री स्टेट में मौजूद है, यानी सिर्फ आयोडीन ही मौजूद है, आयोडीन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है, लिहाजा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाएगा। सो रूल नंबर 1 क्लियर है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि नोट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नोट द एलिमेंट्स with change in oxidation number। उन एलिमेंट्स को नोट करें जिनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर की कोई भी तब्दीली आ रही है। तो आप ध्यान करें जरा, नाइट्रोजन यहां +5 है और यहां +2 है, आयोडीन यहां -1 है और यहां 0 है। सो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। रूल नंबर 3, हमने रूल नंबर 2 भी अप्लाई कर लिए। रूल नंबर 3 ये है, नोट द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है उसको नोट करना है, पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम इस इक्वेशन को जरा एक दफा फिर लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास HNO3 प्लस HI एरोहेड NO प्लस H2O प्लस I2। और अब की बार हम इसमें सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अब ये देखें, इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं और ज्वाइन करने के बाद हम मेंशन करेंगे कि क्या क्या चेंज आ रहा है। यहां ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, +2 पे आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे रिडक्शन हो गई है। और ऑक्सीडेशन नंबर 3 पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, 3 पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एड अप हो रहे हैं। दूसरी तरफ यहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है,
-1 से 0 पे जा रहा है, -1 से 0 पे जा रहा है, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका मतलब ये है कि यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका नंबर इंक्रीज कर रहा है। और कितनी ऑक्सीडेशन हो रही है? 1 पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर एक लेवल जो है वो इंक्रीज किया है। सो ये हमने नोट कर लिया और इस तरह हमारा ये पॉइंट नंबर 3 भी अप्लाई हो जाता है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, और पॉइंट नंबर 4 में हम देखते हैं कि हमने बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन को। बैलेंस द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं उसको हमने बैलेंस करना है। और वो हम कैसे करेंगे? हम बड़ी देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बड़ी आसानी के साथ हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। जब ये मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो ये किस तरह से बन जाएगा? नोट करें, HNO3 प्लस 3HI, एरोहेड NO प्लस H2O प्लस I2। नो इसको अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाके हमने देखना है कि इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। और रूल नंबर 4 तो हमने अप्लाई कर लिया है। रूल नंबर 5, यहां पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल, या इसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड यूज करेंगे और इंस्पेक्शन मेथड के अंदर हम देख लेंगे कि किस एटम को क्या जरूरत है और हम उसके अकॉर्डिंगली उसको बैलेंस करते जाएंगे। शुरू करते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, नाइट्रोजन बैलेंस है। आयोडीन को देखें, आयोडीन यहां पे 3 है, 3 एक बार 3, और यहां पे आयोडीन 2 है। सो क्या करेंगे? 3 और 2 को बैलेंस करना है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 2 बार 6 हो जाएगा और 2 3 बार 6 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे HNO3 प्लस 6HI प्लस NO प्लस H2O प्लस 3I2। फर्दर देखें, एक दफा फिर शुरू से करते हैं। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 बैलेंस है। आयोडीन 6 एक बार 6, 3 2 बार 6 बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे? अब हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने में हम देखेंगे कि यहां 6 एक बार 6 और यहां पे 1 है और यहां 2 हाइड्रोजन है, तो 6 और 1 7 और यहां पे 2। तो बेहतर ये है कि यहां पे भी हम इवन नंबर लेके आए, क्योंकि 2 का जो मल्टीपल है वो इवन नंबर होता है। तो वो क्या हम कैसे करेंगे? हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 एक बार 2 और 6 8, और यहां 4, तो यहां 4 2 बार 8। लेकिन आपने नोट किया कि जब हमने यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने नाइट्रोजन का नंबर डिस्टर्ब किया है। तो नाइट्रोजन का नंबर डिस्टर्ब किया तो इसका मतलब यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको समझ आई? इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल के करना है, गलत होगा तो फिर ठीक करेंगे, ठीक हो जाएगा तो बस काफी है। तो जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक हम इसे करते रहेंगे। तो एक दफा फिर शुरू से करते हैं। नाइट्रोजन 2 है, यहां पे भी नाइट्रोजन 2 है। आयोडीन 6 एक बार 6, 3 2 बार 6। हाइड्रोजन 2 और 6 8 और 4 2 बार 8। अब अगर यहां तक बैलेंस है तो जैसे मैं बात कर चुका हूं पहले भी कि अगर हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए
और हमारा प्रोसीजर सारा ठीक हो तो ऑक्सीजन को ऑटोमेटिकली बैलेंस होना चाहिए। तो देखिए जरा, 2 3 बार 6 और 2 1 बार 2 और 4 1 बार 4, 2 और 4 6। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को बैलेंस करते ही ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुकी है। सो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? नाइट्रोजन 2, यहां पे भी नाइट्रोजन 2, आयोडीन 6, यहां आयोडीन 6, हाइड्रोजन 8, यहां भी हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 6 और यहां पे भी ऑक्सीजन 6। इन रूल्स को अच्छी तरह समझने के लिए एक और एग्जांपल हल करते हैं। इसमें आप देखें कि कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान रिएक्शन बताया जा रहा है। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स को मेंशन करें। ये फ्री स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यहां ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये टोटल बनता है -8। हाइड्रोजन +1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये +2 बनता है। और एज अ होल सल्फ्यूरिक एसिड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लिहाजा जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव होने चाहिए। नेगेटिव इस वक्त देखें टोटल 8 हैं, पॉजिटिव टोटल देखें 2 हैं, तो इसका मतलब है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा, तभी पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बराबर होंगे। यहां पे देखें तो यहां पे हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे इसको। सल्फेट का टोटल चार्ज -2 होता है, इसका मतलब है कि कॉपर का चार्ज यहां पे +2 आएगा। और फिर बाकी जो डिटेल है वो किस तरह से हम करेंगे? -2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आप देखें कि माइनस के टोटल 8 बन रहे हैं, प्लस के 2 हैं, तो इसका मतलब है कि सल्फर के जो है वो 6 आएंगे। यहां देखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो माइनस के टोटल 4 हैं, इसका मतलब है प्लस के भी टोटल 4 होंगे। और इसको तो हम जुबानी याद कर चुके हैं, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे सामने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स है। अब दूसरी चीज ये है कि हमने एलिमेंट्स को नोट करना है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रही है। तो चेंज कहां पे आ रही है? देखें, कॉपर चेंज हो रहा है और उसके अलावा सल्फर चेंज हो रहा है। लेकिन सल्फर का बिहेवियर डबल बिहेवियर है कि सल्फर चेंज भी हो रहा है और नहीं भी हो रहा। तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो वो अपने से ऐड करेंगे जो कि इसके लिए होगा और इसके लिए तो ये मौजूद है। तो क्या लिखेंगे हम? ऐसे लिखेंगे H2SO4 प्लस Cu प्लस H2SO4, एरोहेड CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। अब याद रखें, कॉपर चेंज कर रहा है 0 से +2 और सल्फर चेंज कर रहा है +6 से +4। इस सल्फर का इसके साथ ताल्लुक है। तो स्टेप नंबर 2 हमने नोट कर लिया। स्टेप नंबर 3, अब देखा जाएगा इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन क्या है ये नोट करें। 0 से +2 नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन है। और 2 नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। +6 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रिडक्शन है। और 2 नंबर डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन। अगला स्टेप है बैलेंस द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप देखें कि पहले से ही बैलेंस्ड है, ये पहले से ही बैलेंस्ड है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे लॉस हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन हो रहे हैं। सो हमें फाइनल स्टेप की तरफ जाना चाहिए जो कि है हिट एंड ट्रायल या इंस्पेक्शन मेथड। तो शुरू करते हैं।
H2SO4 प्लस Cu प्लस H2SO4 एरोहेड CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। कॉपर एक है, कॉपर एक है। ये वो सल्फर है जो चेंज नहीं कर रहा, वो भी एक है और ये भी एक है। और जो सल्फर चेंज कर रहा है वो भी एक है, रिएक्टेंट की साइड पे और प्रोडक्ट की साइड पे। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, 2 और 2 4, और यहां पे है सिर्फ 2 हाइड्रोजन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर ये हमारा सारा प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है और जो कि बहुत ज्यादा सिंपल भी है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा इसके लिए, तो ऑक्सीजन को ऑटोमेटिकली बैलेंस होना चाहिए। तो देखें, यहां 8 4 और यहां पे भी 4, 4 और 4 8। यहां नोट करें, 4 2 6 और 2 एक बार 2 8। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। सो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इसको हम फाइनली रिप्रेजेंट करेंगे इस अंदाज में। 2H2SO4 एरोहेड CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। कॉपर एक है, सल्फर 2 है, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 8। यहां पे भी कॉपर 1, सल्फर 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 8। फाइनली मैं आपके सामने एक ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा जो देखने में बहुत मुश्किल नजर आती है, और हम इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए से बैलेंस कर रहे हैं। शुरू करते हैं पहले स्टेप से। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, बहुत आसान है। सल्फेट का -2 टोटल चार्ज होता है, इसका मतलब है आयरन पे यहां पे +2 चार्ज आएगा। अब सल्फेट को आप अलग अलग कर लें। ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 4, नोट करें कि माइनस के 8 है और प्लस के इस वक्त 2 है, इसका मतलब सल्फर पे प्लस का 6 चार्ज आएगा। यहां पे पोटाशियम है, ग्रुप नंबर फर्स्ट ए से ताल्लुक रखता है, तो +1 चार्ज होगा। 2 पोटाशियम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखेंगे। अब आप नोट करें, माइनस के 14 है, प्लस के 2 है, इसका मतलब है प्लस के 12 और चाहिए। तो प्लस के 12, यहां प्लस का 12 आएगा, नहीं आएगा, क्यों? क्रोमियम 2 है, तो 2 का क्या मतलब है? +6 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। यहां पे हाइड्रोजन +1 चार्ज लेती है, +1 मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 4 और सल्फर का अगेन यहां पे +6 चार्ज है। यहां पे क्या करेंगे, आप नोट करें, सल्फेट का टोटल चार्ज -2 होता है, 3 तादाद है, तो इसका मतलब कि यहां सल्फेट का टोटल चार्ज -6 बन रहा है। -6 अगर सल्फेट का टोटल चार्ज बन रहा है तो आयरन का टोटल चार्ज +6 होगा। तो +6 कैसे आएगा? 2 एटम है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे +3 मल्टीप्लाई बाय 2, +3 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से लिखेंगे। दोबारा देखें, सल्फेट का टोटल चार्ज -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6। अगर इसका टोटल चार्ज -6 है तो इसका टोटल चार्ज +6 होना चाहिए, और वो +6 कैसे आएगा? +3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं, 3 4 बार 12 आता है। ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो -24, तो सल्फर को नोट करें। अब उसका चार्ज क्या होना चाहिए? यहां -24 है, यहां +6 है, तो इसका मतलब +18 और चाहिए। तो +18 कैसे आएगा? सल्फर को आप देंगे +6 मल्टीप्लाई बाय 3। इस फॉर्मूला को देखेंगे सिमिलर है, लिहाजा इसको हल करने की जरूरत नहीं है, इसके अकॉर्डिंगली आप इसे लिख सकते हैं +3 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहां -2 मल्टीप्लाई बाय 12
और यहां +6 मल्टीप्लाई बाई 3। अगेन यहां पे इस फॉर्मूला को देखें और इस फॉर्मूला को देखें, ये आइडेंटिकल फॉर्मूलाज हैं, तो हम इसको उसके अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। और इसके बारे में तो हम बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। सो ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर लिए, हर एक के ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए। अब चेंज नोट करनी है, चेंज कहां पे है। आयरन आयरन +2 से +3 और क्रोमियम +6 से +3, तो ये सिर्फ चेंज कर रहा है। तो हम लिखेंगे FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 एरोहेड Fe2SO4 थ्राइस प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। तो चेंज जो है वो मेंशन करें, +2 से +3 और +6 से +3। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन को। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन, आयरन का नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन है, और एक नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जबकि क्रोमियम के अंदर आप देखें नंबर डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है, +6 से +3 पे आ रहा है, तो नंबर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि यहां रिडक्शन हो रही है। और कितने नंबर डिक्रीज कर रहे हैं? 3 नंबर, लिहाजा 3 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हो रहे हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन भी नोट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3। यहां 3 है, यहां 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। सो हमारे सामने इक्वेशन किस तरह से आ जाएगी? ये इक्वेशन आ जाएगी 3FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 एरोहेड Fe2SO4 थ्राइस प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। याद रखने की बात है कि अमूमन किताबों में लिखा जाता है कि आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो बाद में स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल का बायस बनती है। तो इसलिए बेहतर यह है कि सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे मल्टीप्लाई करें, बाद में अगर जरूरत हो तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर ली जाएगा। तो अभी हम हिट एंड ट्रायल मेथड शुरू करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए हमें ये इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ेगी, और उसमें हमें पहले देख लेना चाहिए कि क्या ये एटम बैलेंस हो चुके हैं। नोट करें, सबसे पहले उन एलिमेंट्स को नोट करेंगे जिनके अंदर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को नोट किए। तो यहां आयरन 3 एक बार 3 और यहां पे आयरन है 2, इसका मतलब आयरन बैलेंस नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 2 और 3, यानी इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 कर देंगे, और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 हो जाएंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरी जो चीज इन्वॉल्व थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में वो थी क्रोमियम यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, इसका मतलब क्रोमियम बैलेंस्ड है। तो हम इस इक्वेशन को एक दफा फिर लिखेंगे, लेकिन हम इससे नंबर्स को चेंज करेंगे। 6FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4। एक बात याद रखें, थोड़ा सा फासला रख के लिखें, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे अब हमने नंबर्स इंक्लूड करने हैं। 3Fe2SO4 थ्राइस प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। तो देखते हैं, आयरन 6 एक बार 6, 3 2 बार 6,
बैलेंस है, क्रोमियम 2 और 2 बैलेंस है, पोटाशियम 2 और 2 बैलेंस्ड है। तो सल्फर को देखें, 6 एक बार 6 और ये एक 7, और यहां पे सल्फर कितने हैं, 3 3 बार 9, 3 12 और एक 13, यहां पे 13 सल्फर है। तो अगर यहां 6 मौजूद है तो इधर 7 लगा दे, 7 और 6 13, ये बराबर हो जाएगा। दोबारा 3 3 बार 9, 3 12 और एक 13, 13 सल्फर है यहां पे, 6 प्रेजेंट थे तो इसको हमने 7 कर दिया, 6 और 7 ये भी 13 हो गए। अब जरा हाइड्रोजन को देखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहां मौजूद नहीं है, यहां मौजूद नहीं है, यहां 7 2 बार 14 हाइड्रोजन मौजूद है, और यहां पे सिर्फ 2 हैं तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। अब हमारे सारे प्रोसीजर का एंड रिजल्ट आने वाला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें बताएगा कि हमने क्या ये पूरा प्रोसीजर ठीक किया है या गलत किया है, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करने का मतलब है कि ऑक्सीजन को ऑटोमेटिकली बैलेंस होना चाहिए। 6 4 बार 24 और 7 4 बार 28, तो नोट करते हैं 24 जमा 7 जमा 28 9 59, और यहां नोट करें 3 3 बार 9 और 9 4 बार 36, 3 4 बार 12 4 7, ओके, वेरी गुड। इस तरह से हम जो है इस पूरे मेथड को हल कर सकते हैं और अल्टीमेटली हम आसानी से जान सकते हैं कि क्या हमारा प्रोसीजर ठीक है या नहीं, क्या हमने इक्वेशन को सही बैलेंस किया है या नहीं किया। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम अपनी तसल्ली के लिए हर एक को अलग अलग से मेंशन कर देंगे। आयरन 6 है, क्रोमियम 2 है, पोटाशियम 2 है, हाइड्रोजन 14 है और ऑक्सीजन 59 है। सो एस यहां पे भी आयरन 6 है, क्रोमियम 2 है, पोटाशियम 2, हाइड्रोजन 14 और ऑक्सीजन 59। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मुश्किल नजर आने वाली इक्वेशन जो है वो हमने बैलेंस कर ली है और आसानी से बैलेंस कर ली है। बाज़ औक़ात आसान नजर आने वाली इक्वेशंस भी हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं, और इसमें असल बात यह है कि रूल्स को प्रॉपर्ली अप्लाई किया जाए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अल्लाह हाफिज।